बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले मौसम की बात करें। कराची में इतवार को दर्जा हरारत 41 और गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस किए जाने के बाद एक और कठिन दिन। रात शहर में 39 और 40 डिग्री जितनी गर्मी का एहसास, सुबह 7 बजे से ही 38 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जाने लगी है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया था कि शहरियों को आइंदा 3 दिन ऐसी ही गर्मी झेलना होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बलोचिस्तान की गर्म हवाएं चलती रहीं। पारा 41 डिग्री को छू गया। दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत मुख्तलिफ इलाकों में 50 और कहीं 52 डिग्री जैसी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, बिजली और पानी की अदम फराहमी पर शहरियों के जगह जगह एहतजाज। सोहराब गोट, लांडी दाऊद, चुरंगी और गार्डन निश्तर रोड पर मुजाहरे किए गए। सड़कें ब्लॉक कर दी। बाद में पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी जोर दिखा रही है। आज लाहौर में 45, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 40 और कोयटा में 38 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस किए जाने का इम्कान है। पंजाब और सिंध के मुताबिक शहरों में पारा 42 से 40 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सखर में 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। शदीद गर्म दिन के बाद शाम या रात पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, स्वात, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी बादल बरस सकते हैं। सऊदी अरब में हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज की अमवात हुई। सऊदी वजीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान का बयान सामने आ गया। कहा, अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने और आराम किए बगैर तेज़ धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई। जाँ बहक हुज्जाज कराम में मुतादिद मौमर और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद शामिल हैं। 83% अमवात उन हुज्जाज की हुई हैं जो इजाज़त के बगैर हज में शामिल हुए थे। अमेरिका भर में गर्मी की लहर में तेज़ी आ गई है। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज़ कर गया। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई है। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 37 से 43 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। हज़ारों अफराद के मुतासिर होने का इम्कान है, जबकि न्यू इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर तूफ़ान, सैलाब, तेज़ हवाएँ और बगोलों का ख़तरा है। सखर बैराज के 2 दरवाज़ों की मरम्मत और उन्हें ऑपरेशनल करने के लिए दिन रात ऑपरेशन जारी है। बैराज की फौरी बहाली के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर बैराज के डैमेज दरवाज़ों का मुरम्मत और तनसीब का काम दिन रात जारी है। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। 2018 में भी जून के अंदर गेट डैमेज हुआ था, 18 जून को, अभी 20 जून को। अब उसके लिए एक कमेटी हमने बनाई है, क्योंकि गेट डैमेज डिक्लेयर कर चुके थे, गेट डैमेज हो चुके हैं। इसी वजह से अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट करके हम गेट चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर गेट डैमेज हो चुके थे और हम चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई अगर वजूहत होंगी, वो टेक्निकल कमेटी फाइंड आउट कर लेगी कि क्या वजूहत थी। 44 गेट को हमने रिट्रीव भी किया इरिगेशन डिपार्टमेंट ने चाइनीज़ की मदद के साथ, और उस गेट की रिपेयर चाइनीज़ कर रहे हैं। 47 के उसको मेजर डैमेज हुआ है, उस गेट को भी हमने ऊपर उठाया है और उसको रिपेयर किया है। जैसे वो उसके आगे हम काफर डैम लगा रहे हैं। किसान गेट को 196 पे हम मूव कर सकते हैं, वो मूव करके किसान गेट लगा देंगे 47 के आगे, और बैराज को ऑपरेशनल इंशाल्लाह ताला इस स्ट्रेटजी के तहत हम करने जा रहे हैं। किसान गेट जब तक लगेगा, ऑपरेशन बैराज हो जाएगा, उसी असना में हमारा नया गेट आ जाएगा जो शिपयार्ड वालों ने 20 जुलाई को हमें देने का वादा किया है।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 24 जनवरी की आखिरी तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज किया। ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। इनका लीडर भी कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियाँ देता था। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर जो लीडर इस वक्त अंदर है, वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ना करने का मुतालबा कर दिया है। ऑपरेशन पर बात करने का मौका ना मिलने पर वॉकआउट के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, पार्लियामान की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन ना किया जाए। असद कैसर ने कहा कि इतना बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। ऑपरेशन बहुत हो गए। बताया जाए कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हमारा मुतालिबा यही है कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को इत्मीनान में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो और इस पार्लियामान को इत्मीनान में लिया जाए। ये पॉइंट आउट हम करना चाह रहे थे, जिस पे हमें टाइम नहीं दिया गया और हमने एहतजाजन इस पार्लियामान से वॉकआउट कर लिया। ये इस वक्त इजलास जारी है, आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं तो आप इस पार्लियामेंट को खाते में भी नहीं लाते, तो फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुखड़े सुनाता रहता है। ये इतना बड़ा फैसला हो रहा है, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हमारा एक सूबे में हुकूमत है, ठीक है, हमारा चीफ मिनिस्टर उधर बैठा था, मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात भी की, लेकिन हमारी इतनी चीज जो हमारे मुतालिका MNAs हैं, जो हमारे यहाँ पूरी एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन लीडर है, उनके साथ कोई मशावरत नहीं होती, कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। देखो, ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। हफ्ते को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। मामला काबीना में भी आएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन शैडो बजट लाए तो हम तजावीज़ पर बात करने को तैयार हैं। और ये जो दहशतगर्दी की लहर है, कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। बड़े बड़े तजर्बेकार लोग बैठे, अली मोहम्मद खान साहब बैठते हैं, इस रिवायात को जानते हैं इस हाउस की। आज भी शैडो बजट लेके आए, आज भी हमारी इस्लाह करें, हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं। आपकी अच्छी तजावीज होंगी, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इस बजट को इंप्रूव करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बताया जाए किस चीज़ के लिए नई आग में झोंका जा रहा है। बानी PTI ने हमेशा कहा कि हम नई जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, ऑपरेशन पर असम्बली के फ्लोर पर एतमाद में नहीं लिया गया। कोई ऐलान जंग हो तो वॉर काबीना बनती है। PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई से मुतालिक जनरल बाजवा से पूछा जाए। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें
नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे, बताएं वजूहात, ये वजूहात है, उसके बाद वहां पे कंसेंसस से कोई बात आती है, उसके बाद कोई बात आदमी करता है ना। इस वक्त तो ना हमें पता है, ना कोई कॉन्टूर्स है, ना पॉलिसी का मालूम है। ये कहना कि जी सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो आज से नहीं पूरे 2 दहाइयों से लगे हुए हैं, तो नई बात इसमें क्या है। गिलगित बल्तिस्तान का 12 अरब रुपए मालियाती खसारे का बजट आज वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल असम्बली में पेश करेंगे। बजट का मजमूई तखमीना 1 अरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। नए माली साल के बजट में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 18 से इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में आज पेश होने वाले बजट बराए साल 2024 और 25 की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक गैर तरक्याती बजट का हजम 90 अरब होगा और तरक्याती बजट की मद में 21 अरब रुपए रखे गए हैं। फेडरल PSDP के मद में 12 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि गुज़श्ता साल के बजट में 18 रुपए का मालियाती खसारा जाहिर किया गया था। कराची में नाजिमाबाद अंडरपास की दीवारें खस्ताहाली का शिकार हो गई हैं। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम नाजिमाबाद अंडरपास पर मौजूद हैं। नाजिमाबाद अंडरपास के ऊपर बनाई गई हिफाजती दीवारें जो हैं वो जो है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। हमारे कैमरामैन सजाद हुसैन आपको इस वक्त मनाजिर दिखाएंगे। नाजिमाबाद अंडरपास के ऊपर की हिफाजती दीवारों की का जो प्लास्टर है वो उखड़ना शुरू हो गया है। दीवार बनाने के लिए जो लोहा इस्तेमाल किया गया था वो भी जो है वो उखड़ना शुरू हो गया है। इसका दीवार जो है वो किसी भी वक्त जो है वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। नाजिमाबाद अंडरपास इंतहाई मसरूफ़ जो है वो अंडरपास है। दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ की जो भी दीवार है उसकी भी काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है और वो भी किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है, जिसके बायस जो है वो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इंतहाई मसरूफ़ ये नाजिमाबाद अंडरपास है। लियाकताबाद से शहर के साइट एरिया और दीगर इलाकों की तरफ जाने वाले शहरी आने और जाने के लिए नाजिमाबाद अंडरपास का रुख करते हैं। इसी तरह दूसरे इलाकों की तरफ जाने वाले शहरी भी नाजिमाबाद अंडरपास का रुख करते हैं। लेकिन नाजिमाबाद अंडरपास पर तवज्जो ना होने की वजह से इसकी जो हिफाजती दीवारें हैं उसका प्लास्टर है वो जो है वो दिन ब दिन उखड़ रहा है। रहीम यार खान में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी का व्हील जैम होने से आग लग गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से ट्रेन को रोककर बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट से कराची जा रही थी और जेठ भट्टा स्टेशन के करीब एक बोगी का व्हील जैम होने से एक्सल और ब्रेक जैम होने के बायस आग लग गई। हादसे के बायस डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 4 घंटे तक मुअत्तल रही। मुतासिरा बोगी को ट्रेन से अलग करके अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत रोकी गई दीगर तमाम मुसाफिर ट्रेनों को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया है। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। ब्रिज टाउन में पहले इंग्लिश बॉलर क्रिस जॉर्डन ने अमेरिका बैटिंग लाइन को तबाह किया। एक ही ओवर में हैट्रिक समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्रिज टाउन में इंग्लिश कप्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और बॉलर्स ने उसे दुरुस्त साबित किया। अमेरिका की पहले ओवर में पहली विकेट गिराई। इसके बाद नीतीश कुमार ने 30 रन की इनिंग्स खेली। अब रन्स भी बनते रहे और विकेटें भी गिरती रहीं। अमेरिका की आखिरी 5 विकेटें 6 गेंदों पर गिरी। 19वां ओवर क्रिस जॉर्डन ने किया। पहली गेंद पर 29 रन बनाने वाले कोरे एंडरसन को आउट किया। फिर एक गेंद बाद लगातार 3 विकेटें गिराई और हैट्रिक बनाई। अमेरिका की टीम 115 रन पर ढेर हो गई। हदफ के ताकुब में जोस बटलर ने खूब लाठीचार्ज किया, 7 छक्के लगाए, 6 चौके टिकाए। इंग्लैंड को अगर मगर के बगैर सेमीफाइनल तक रसाई के लिए हदफ 19वें ओवर में पूरा करना था, लेकिन बटलर और फिल सॉल्ट ने 9.4 ओवर में ही हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। इंग्लैंड ने 10 विकेट की फतह के साथ ग्रुप 2 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में 24 घंटों से भी कम वक्त में एक और हैट्रिक बन गई। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने अमेरिका के खिलाफ 5 गेंदों पर हैट्रिक समेत 4 विकेटें हासिल की।
इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकी इनिंग्स का 19वां ओवर, क्रिस जॉर्डन ने तबाही मचा दी। पहली गेंद पे कॉरे एंडरसन आउट, फिर एक गेंद के बाद लगातार 3 विकेटें गिराई। इससे पहले वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार हैट्रिक बनाई। ये कमिंस की लगातार दूसरे मैच में दूसरी हैट्रिक है। कमिंस ने जुम्मे को बांग्लादेश के खिलाफ भी हैट्रिक बनाई थी। पैट कमिंस दुनिया के दूसरे बॉलर हैं जिसने 2 लगातार इंटरनेशनल मैचेस में हैट्रिक बनाई। उनसे पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम श्रीलंका के खिलाफ मुसलसल 2 टेस्ट में 2 हैट्रिक्स बना चुके हैं। शकरगढ़ में पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना और साबिक कप्तान मुशर्रफ जंजुआ की टीमों के दरमियान थप्पड़ कबड्डी मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए, कलाबाजियां लगवाईं। साबिक कप्तान कौमी कबड्डी टीम मुशर्रफ जंजुआ की टीम ने नए कांटेदार मुकाबले के बाद 5 लाख का इनाम जीत लिया। शकरगढ़ में बाबा मीरा सरकार के मेले पर पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना और साबिक कप्तान मुशर्रफ जंजुआ की टीमों के दरमियान थप्पड़ कबड्डी के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को धूल चटाई, एक दूसरे पर खूब थप्पड़ रसीद किए। दिलचस्प मुकाबले से शायकीन खूब लुत्फानंदोज होते रहे। मुशर्रफ जंजुआ की टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद फतह अपने नाम की और 5 लाख का इनाम जीत लिया।